Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Dear students, यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियसली लेक्चर 1 में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पढ़ा था. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और उसके बाद हम लोग इसी टॉपिक से आने वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर में उनको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक कंप्लीट टॉपिक जो है इसके दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो होगा अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. डियर स्टूडेंट्स, लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये साइंटिस्ट का नेम है और इसने 1911 इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बाद डिस्कवर किया इसने न्यूक्लियस को और उसके बाद इसने अपना मॉडल प्रपोज किया था जिसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, देख लेते हैं कि 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे की. तो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को समझ लेना है कि एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था. स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने एक पोलोनियम मेटल का एक पीस लिया जिसको उसने एनक्लोज कर दिया या जिसको रख दिया उसने एक लेड ब्लॉक में. याद रखें कि पोलोनियम मेटल जो है ये रेडियो एक्टिव मेटल है और रेडियो एक्टिव मेटल का मतलब होता है इसमें से रेडिएशंस निकलती हैं. पोलोनियम मेटल में से जो रेडिएशन निकलती हैं वो अल्फा रेज होती हैं. पोलोनियम मेटल में से रेडिएशन जो निकलेगी वो कौन सी होंगी? वो अल्फा रेज होंगी, वो अल्फा पार्टिकल्स होंगे. यहाँ सामने उसने एक गोल्ड फॉइल जो है या सोने की एक बारीक वर्क सोने का जो है वो रख दिया है, बारीक पतरी सी जो है वो रख दी है और इस गोल्ड फॉइल के इर्द गिर्द जो है वो उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी है. डियर स्टूडेंट्स, फोटोग्राफिक प्लेट का मकसद जो है वो रेडिएशंस को डिटेक्ट करना होता है. जब फोटोग्राफिक प्लेट के साथ रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं तो उसके नतीजे में फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो थोड़ी धुंधला सी जाती है. तो उस वजह से पता चल जाता है कि रेडिएशन इसके साथ कोलाइड की है या नहीं की. डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सपेरिमेंट क्या था कि यहाँ जो पोलोनियम मेटल है इस पोलोनियम मेटल ने अल्फा रेज जो है वो इमिट की. ये अल्फा रेज जो है वो सामने जो गोल्ड फॉइल है इसके साथ जाकर टकराई. तो ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड की ये थी कि यहाँ पर जो अल्फा रेज इसके साथ टकराएंगे वो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो बगैर अपने रास्ते को चेंज किए हुए, बगैर वो किसी डिफ्लेक्शन के, वो इसमें से बिल्कुल सीधा पास करके सामने फोटोग्राफिक प्लेट के साथ टकरा गए हैं. तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अल्फा पार्टिकल जो है वो इस गोल्ड फॉइल में से बगैर डिफ्लेक्ट हुए पास कर गए हैं. साथ उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल हैं, तकरीबन 8 के करीब उनकी तादाद थी जो कि गोल्ड फाइल में से पास जब हुए तो इन्होंने अपने रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर लिया. इनकी तादाद काफ़ी कम थी, तकरीबन 8 पार्टिकल ये ऐसे थे. और तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जस्ट 2 पार्टिकल्स ऐसे थे जो जैसे जाके टकराए तो तकरीबन उसी रास्ते पे वापस आ गए. ऐसे सामने जाके गोल्ड फाइल के साथ टकराए और वहीं से क्या हो गए? वापस आ गए हैं. ये जो ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड के लिए ये बहुत हैरान कुन थी. इसके बारे में वो खुद कहता है कि मैं इतना हैरान हुआ ये देखकर कि अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फाइल से टकराए और वापस आ गए. तो मैं इतना हैरान हुआ कि ये बिल्कुल बात ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू हिम कि जैसे एक बंदूक की गोली हो और वो फायर ऑन उसको करें और वो टिश्यू पेपर के साथ टकरा के वापस आ जाए. ऐसा मुमकिन नहीं है.
अगर ऐसा हो जाता है तो कितनी हैरानगी वाली बात होगी। तो रदरफोर्ड के लिए भी ये ऐसा ही हैरानकुन था कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फाइल के साथ टकरा के उसी रास्ते पे, तकरीबन उसी रास्ते पे वापस आ गए हैं। अब यहां से फिर उसने क्या कंक्लूजन्स क्या निकाले। डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन ये थे, पहला देखें कि अल्फा पार्टिकल जो है वो ज्यादातर ऐसे थे जो बगैर डिफ्लेक्ट हुए, अपने रास्ते को बगैर चेंज हुए पास कर गए। चूंकि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं हुए, इन्होंने अपना रास्ता चेंज नहीं किया, इसका मतलब है कि जो गोल्ड फाइल के अंदर जो एटम्स हैं इनके दरमियान अच्छी खासी एम्प्टी स्पेस या खाली जगह मौजूद है। उसी खाली जगह में से ये पास कर गए और पास करके बगैर डिफ्लेक्ट हुए आगे चले गए। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी इसकी जो ऑब्जर्वेशन और उससे जो कंक्लूजन निकाला कि सिर्फ चंद एक पार्टिकल ऐसे थे जो जिस रास्ते पे गए हैं उसी रास्ते पे वापस आ गए हैं। इससे इसने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम के अंदर कोई सेंट्रल पार्ट है जिसके साथ ये अल्फा पार्टिकल टकराए हैं, और चूंकि अल्फा पार्टिकल जो हैं इनका चार्ज होता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंट्रल पार्ट है एटम के साथ, एटम के अंदर जिसके साथ अल्फा पार्टिकल टकराए हैं, उस पर भी चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव पार्टिकल इस पॉजिटिव सेंट्रल पार्ट के साथ जाकर कोलाइड कर गए, टकरा गए, तो ड्यू टू रिपल्शन ये पार्टिकल वहां से वापस आ गए। इस सेंट्रल पार्ट को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट की बेस पे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कब 1911 में। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक्स हमने 3 टॉपिक जो है वो इस वीक में पढ़े, तो उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है वो एक टेस्ट है जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है। 2 क्वेश्चन हैं, ये टेस्ट आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसकी पिक्स लेके अपने जो टीचर का व्हाट्सएप ग्रुप नंबर आपको सेंड किया गया है उसमें आपने व्हाट्सएप कर लेना है। वहाँ पर ये टेस्ट चेक होकर इसका रिस्पांस आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है वो है राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का टॉपिक हमने पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये पहला लेक्चर था। उसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है इसके पोस्टुलेट्स आप लोगों ने लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ अमोनिया। कि अमोनिया के 36 ग्राम में आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये 2 क्वेश्चन है, शॉर्ट सा टेस्ट है, तो आप लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ये टेस्ट आप लोगों ने, मैं फिर कह रहा हूँ, सॉल्व करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना है। थैंक यू सो मच।